अश्विनी जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जो यहाँ पर सबूतों की बात जब आती है, जब किसी पर आरोप लगता है, जांच होती है, तो सबसे पहले सबूतों की बात की जाएगी। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो है, दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा सामने है और उन्होंने आकर टाइम्स नाउ जैसे चैनल पर ये कह भी दिया है कि किसी तरह का दबाव उनके ऊपर नहीं था, उन्होंने जो भी कहा है सच कहा है। तो ऐसे में सांसद के लिए, महुआ मोइत्रा के लिए मुश्किलें यहाँ पर और बढ़ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल, बेशक निश्चित तौर पर बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइमा फेसी जो कन्फेशन है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जो उनका एफिडेविट है, जो उन्होंने दिया, एक एक पैराग्राफ को प्रॉपरली जो कॉन्सुलेट जनरल की अथॉरिटी है उससे अटेस्ट करवा के एक अटेस्टेड कॉपी जो उन्होंने एथिक्स कमेटी के पास भेजी और अपने एफिडेविट के फॉर्म में, वो सबसे बड़ा सबूत होगा निशिकांत दुबे जी के द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्य साबित करने में। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज को पैसे के लिए, किसी भी व्यक्ति को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको पैसे के लिए बेचने का अधिकार, गिफ्ट के लिए बेचने का अधिकार या उसको वायलेट करने का अधिकार नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि ये जो मामला है सारा का सारा, इस मामले में अगर आप देखें तो एक सांसद जिसके पास संसदीय विशेषाधिकार है, संसद के अंतर्गत देश की व्यवस्थाओं को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर, देश में ऐसे विषय जिनको लेकर के लगता है कि संसद का ध्यान आकृष्ट करो, उस पर कुछ समाधान होता है, उसको पूछने के बजाय वो व्यक्ति एलिज्ड कैश या एलिज्ड गिफ्ट लेकर के एक दुर्भावना से ग्रसित होकर एक बिजनेस हाउस के कहने पर एक बिजनेस हाउस को अपना लॉगिन आईडी शेयर करके दूसरे बिजनेस हाउस को टारगेट करता है। कहां? संसद के अंदर। रही बात सिर्फ बिजनेस हाउस की नहीं है, ये संसद का जो विशेषाधिकार है उसकी अवहेलना है और इस अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन माना। और मैं समझता हूं कि ऐसे केसेस में सारे जितने भी लोग हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी संविधान के प्रति होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक लार्जर नेक्सस को फुलफिल करने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वो जरूरी है कि वो फ्लोर पे। अश्विनी जी, आप इसमें ये भी बताइए कि क्या फिर दर्शन हीरानंदानी जो है, चूंकि एक तरह से उन्होंने भी अपना अपराध कबूल किया है इस हलफनामे के जरिए, तो ऐसे में उनके ऊपर भी मामला बनेगा आपराधिक? देखिए क्या होता है कि अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो भारत के कानून व्यवस्था में एक अप्रूवर शब्द आता है। अप्रूवर को पार्डन करने का अधिकार प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और अदालतों को होती है। वही सेम अधिकार जो हमारी लेजिस्लेटिव विंग है, जो हमारी संविधान कानून बनाने वाली जो बॉडी है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे राज्य हो, उनको भी उसी तरह के अधिकार होते हैं। ये डिपेंड करता है उन 15 सदस्यीय सदस्यों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट देते समय अगर वो अप्रूवर की कैटेगरी में आते हैं और उनका जो अधिकार, उनका जो उन्होंने एफिडेविट दिया है वो किसी अपराध को सिद्ध साबित करने में सफल होते हैं, तो यह विशेषाधिकार समिति के एथिक्स कमेटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस पर क्या निर्णय। परंतु फिलहाल उनको चूंकि अप्रूवर की तरह बुलाया गया है, तो मैं समझता हूं कि अगर भारत के लीगल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो उसके मुताबिक उनको पार्डन करने का अधिकार है। ये लेकिन बाद में निर्णय होगा कि उस पर क्या निर्णय होता है। परंतु ये यहां पर जरूर एक बात है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को डिसबैलेंस करने के लिए विदेश में बैठे व्यक्ति के द्वारा एक संसद सदस्य के साथ मिलकर के जो प्रश्न पूछे गए, वो प्रश्न निश्चित तौर पर सांसद के आचरण गरिमा पर जो है प्रश्न खड़ा करते हैं। और इसका एक लॉजिकल एंड में, एक लॉजिकल तरीके से निर्णय होना चाहिए। देखिए दूसरी बात अदिति जी, 10 सेकंड और बिल्कुल, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि तथ्य परख बात होगी, तथ्य परख जांच होगी कि भाई क्या उसमें तथ्य निकल कर आ रहे हैं, जो आरोप लगे हैं उनके सबूत क्या है और जो आरोप और सबूत हैं वो मेल खाते हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर महुआ मोइत्रा जो है उनका पक्ष भी लिया जाएगा।